हेलो एवरीवन, वंस अगेन नए वीडियो में आपसे मुलाकात हो रही है। तो बच्चों, जैसे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि आप जो देख रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो टाइप के नर्व होते हैं उनके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पाइनल नर्व। हम इस वीडियो में स्पाइनल नर्व के बारे में जानना चाहते हैं, जान लेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल नर्व क्या है? बेसिकली हमने पहली वाली वीडियो में कहा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टाइप ऑफ नर्व से बनी होती है। तो पहले वाली वीडियो में हमने स्पाइनल कॉर्ड या फिर क्रैनियल नर्व के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम स्पाइनल नर्व के बारे में, कहाँ से अराइज होती है, किस टाइप के होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ दे शो देयर प्रेजेंस इन आवर बॉडी, इस सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। तो बेटा ये स्पाइनल नर्व है। तो ये स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? तो बेटा ये ओरिजिनेट या अराइज हो जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे पहले मैंने बताया था कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो रहेगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वहाँ से दीज नर्व कैन अराइज। ओके, नॉर्मली दे आर प्रेजेंट इन 31 पेयर। 31 नंबर ऑफ द पेयर्स होते हैं। ओके, दे ऑल आर मिक्स्ड टाइप। पूरे जो नर्व है वो मिक्स्ड टाइप के रहेंगे। मीन्स मिक्स्ड टाइप क्या है? जब आप स्पाइनल नर्व के स्ट्रक्चर के या फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आप डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर ऑफ मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व। उसका मतलब क्या होता है अगली वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। तो ऑल दीज नर्व विच इज स्पाइनल नर्व इन देयर ओरिजिन शो मिक्स टाइप के होते हैं। प्रोवाइड टू वे कम्युनिकेशन। तो दो तरीके से कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन। सो विच वन आर दे? वो कौन से है टू वे? बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द पार्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। ये जो स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो भी लिम्स मीन्स ऑर्गन, ये रहेंगे ऑर्गन। और ये लिम्स, ये हमारा नेक रीजन और ये पूरा ट्रंक रीजन, इसका कनेक्शन जो रहेगा वो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से रहेगा या स्पाइनल नर्व कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे बेटा एक टेबल दिया है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे बताया कि ये जो ग्रुप है 5 ग्रुप, दीज स्पाइनल नर्व नॉर्मली ग्रुप्ड इनटू 5 कैटेगरीज। दीज 5 कैटेगरीज आर, यहाँ पे लिखा है ग्रुप, नंबर ऑफ पेयर्स कितने होते हैं, और रीजन ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के कौन से रीजन से वो बाहर आते हैं? डू यू नो दे नीड टू बी केम आउट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरवर्टेब्रल फोरामेन, IVF जिसे हम कहेंगे, इंटरवर्टेब्रल फोरामेन इज अ नॉर्मली अ रिले सेंटर। वो रिले करेगा, बाहर की तरफ छोड़ेगा। इट मीन्स दी 2 स्पाइन के बीच में या 2 जो वर्टेब्रे रहेंगे उनके बीच में का जो रीजन रहेगा बेटा, उसे हम कहेंगे इंटरवर्टेब्रल फोरामेन, जिससे हमारे स्पाइनल नर्व हमारे पेरिफेरल रीजन में आएंगे। दे आर कनेक्टेड टू द डिफरेंट ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेरिफेरल रीजन। तो बेटा यहाँ पे लिखा है एक सर्वाइकल होंगे, सर्वाइकल में 8 क्रैनियल नर्व, 8 स्पाइनल नर्व के पैर होंगे। क्रैनियल अपना सर्वाइकल होंगे, इसलिए कैपिटल C उनका इनिशियल लेटर ले लेंगे और उसकी तरफ से जानना चाहेंगे C1 से लेके C8 तक। ये हमारे नेक रीजन में रहेंगे। नेक रीजन, जो हमारा नेक रीजन रहेगा, वहाँ से नेक रीजन से जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से 8 सर्वाइकल नर्व बाहर आते हुए दिखाई देंगे। ये 8 पेयर है, सर्वाइकल है, और दूसरा ये रीजन कौन सा आएगा? तो नेक रीजन।
दूसरा है बेटा थोरेसिक। अब ये नेक जो होता है, नेक के थोड़े से नीचे का जो पार्ट जिसे हम थोरेसिक कहेंगे, ये थोरेसिक ये चेस्ट रीजन वाला पार्ट रहेगा। 12 नंबर ऑफ द स्पाइनल नर्व विल केम आउट फ्रॉम दैट रीजन। उस रीजन के जो वर्टेब्रल कॉलम के रीजन से 12 पेयर ऑफ थोरेसिक नर्व या थोरेसिक मीन्स स्पाइनल नर्व केम आउट, और वो थोरेक्स रीजन में होंगे। तीसरा है बेटा लुम्बर रीजन। ये थोरेक्स रीजन का नीचे का लुम्बर रीजन जो एब्डोमेन का नॉर्मली रीजन हो जाएगा, लुम्बर रीजन से निकलेंगे 5। इट मीन्स हम उसे लुम्बर से निकल जाएंगे, इसलिए यल दिखा दिया है, L1 से लेके L5 तक, और ये एब्डोमेन के रीजन में आ जाएंगे। और बेटा सैक्रल, ये जो हमारा लुम्बर रीजन के थोड़ा सा नीचे का आएगा वो सैक्रल रीजन रहेगा, वो भी 5 नंबर ऑफ पेयर्स वहाँ पे हमारे स्पाइनल नर्व के रहेंगे। S1 से लेके S5 तक उसे नंबरिंग हम दे देंगे। पेल्विस रीजन में रहेगा बेटा, एंड द लास्ट वन कॉक्सिजियल 1 CO1 उसे हम नाम दे देंगे, और ये कॉक्सिक्स ले जाएगा। तो इस तरह से बेटा नॉर्मली ये जो स्पाइनल नर्व हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, दिस स्पाइनल नर्व इज basically responsible for the connection of various type of the organ which is located or situated in the peripheral region of the body. It means that कि ये सब आपके ऑर्गन पेरिफेरल रीजन के ऑर्गन को स्पाइनल कॉर्ड से या फिर ब्रेन से मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्शन का जो एक मीडिया रहेगा वो नर्व रहेगा, नॉर्मली वो स्पाइनल नर्व। तो बेटा एक यहाँ पे एक फार्मूला भी आप बना सकते हो, एक अच्छा खासा फार्मूला बना सकते हो। ये आप अगर C लोगे इसका इनिशियल लेटर, इसका TH लोगे, इसका LU लोगे, या S या फिर C लोगे, तो इस तरह से कुछ हमारा यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा जिसे हम स्टूडेंट कह देंगे कि ये हमारा स्पाइनल फार्मूला होगा, स्पाइनल फार्मूला। अब वो स्पाइनल फार्मूला कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे मान लो C, हाउ मेनी नंबर ऑफ द C, 8 पेयर है, C 8 लिख सकते हो। TH कितने हैं, 12 है, यहाँ पे 12 लिख सकते हो। L कितने हैं, 5 हो सकते हैं। S कितने हैं, यहाँ पे 5 है, और जो C आएगा वो 1 आएगा। इट मीन्स दैट इसे आप एक फार्मूला स्पाइनल फार्मूला के लिए या स्पाइनल फार्मूला कुछ इस तरह से याद रख सकते हो। तो बेटा हमने जो क्रैनियल नर्व थे जो आपको बहुत परेशानी प्रोड्यूस करते थे कि उसे याद कैसे करें, तो बेटा उसे याद करने का कुछ तरीका या कुछ ट्रिक्स या फिर न्यूमोनिक्स मैं आपको बता दूंगा। हाँ, तो बच्चों जैसे मैंने कहा था आपसे कि ये जो क्रैनियल नर्व है उसके जो टाइप हो और ये नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व उनके जो नाम, तो वो नाम याद करने के लिए कुछ न्यूमोनिक्स के बारे में मैंने बात की थी आपसे। ये रहे आपके सामने कुछ न्यूमोनिक्स हैं जो आपको ये जो क्रैनियल नर्व है उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। ये देखो बेटा मैंने ये साइड पे पूरे क्रैनियल नर्व 12 पेयर के नाम लिख चुके हूँ मैं यहाँ पे, और बेटा इन सब का एक इनिशियल लेटर लेके मैंने कुछ न्यूमोनिक्स बनाया है जो आपके सामने है। ऑल्फैक्टरी का ओ लिया वंस बनाया, ऑप्टिक का ओ लिया ओल्ड बनाया, ऑक्यूलोमोटर का ओ लिया ऑक्स बनाया, ट्रॉक्लियर जिसे हम दूसरे नाम पैथेटिक से भी जानते हैं बेटा उसे टोल्ड टी इनिशियल ले लिया। तो सबके सामने मैंने बेटा जो भी नर्व का नाम लिखा है उसका इनिशियल लेटर उसके ऊपर उसके नीचे मैंने अंडरलाइन से कर दिए, तो कुछ इस तरह से न्यूमोनिक बन जाता है। आप अच्छी तरह से याद कर लो इसे। वंस ओल्ड ऑक्स टोल्ड टू अ फॉक्स, एक बार एक बूढ़े ऑक्स ने एक फॉक्स से कहा, क्या कहा? ऐश्वर्या, जानते हो ऐश्वर्या? जरूर जानते हो। ऐश्वर्या गॉट वेरी स्मार्ट हस्बैंड। वंस ओल्ड ऑक्स टोल्ड टू अ फॉक्स, ऐश्वर्या गॉट वेरी स्मार्ट हस्बैंड। तो इस तरीके से आप ये पूरे नाम याद रख लोगे। तो बेटा ये जो रहेगा पहला,
अब सर ये हमारा कुछ इसका सीरियल अगर मिस हो जाए तो सर ये अल्फैक्टरी सबसे पहले बेटा अल्फैक्टरी यानी आपके नोज से शुरू होगा। आपके क्रैनियल नर्व जो हमें पढ़ने को मिलते हैं बेटा, उससे पहला जो क्रैनियल नर्व का कंसर्न रहेगा ये अल्फैक्टरी से रहेगा। तो इसलिए अल्फैक्टरी मीन्स आपके नाक से शुरू करना है बेटा। नाक से अगर थोड़ा सा ऊपर जाओगे या साइड में जाओगे, ऊपर ही जाओगे तो आप आंखों के बारे में यानी ऑप्टिक। तो अगर ये चीज़ है ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक आपको दोनों मिल रही है तो एक ही ओ बचेगा, उससे आप सीधा सीधा ऑक्यूलोमोटर लिख सकते हो। तो इस तरीके से कुछ आप याद रखना जरूरी है। तो बेटा आप टाइप, हमने कहा नॉर्मली कि क्रैनियल नर्व जो होते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ होते हैं, जैसे सेंसरी है, मोटर है और दूसरा जो रहेगा सेंसरी मोटर और अपना जो रहेगा मिक्स्ड, ये 3 टाइप के रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 3 टाइप को किस तरह से याद करना, उसके लिए कुछ इस तरह से निमोनिक बन जाते हैं। ये पहले मैंने सब टाइप ऑफ द नर्व लिख लिए है। क्रैनियल नर्व आप देखते हो, यहाँ पे देख रहे हो सेंसरी मोटर मोटर मिक्स्ड। अब यहाँ पे बेटा एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, ये जो मिक्स्ड रहेगी और जो मोटर रहेंगे तो ये इसका यम सेम आ जाएगा बेटा। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने मिक्स्ड को बोथ कर लिया है। बोथ मीन्स दोनों भी। मिक्स को हम मिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली उस मिक्स टाइप ऑफ नर्व में हम एफरेंट और इफरेंट, इट मीन्स सेंसरी और मोटर दोनों को कंबाइनली पाते हैं, इसलिए हम उसे मिक्स कहते हैं ना। तो मिक्स का एक अल्टरनेट वर्ड हम बोथ भी यूज कर सकते हैं, जिसका बी इनिशियल लेटर हमें याद करने में थोड़ा सा हेल्प कर देगा। तो इसकी इस तरह से मैंने ये कुछ निमोनिक्स आपके लिए बनाया है। तो बेटा ये सेंसरी का यस लिया तो यहाँ पे इस तरह बन जाएगा, सम सेज मैरी मनी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैरी मनी यानी मनी के साथ मैरी करो, यानी फुल टाइम मनी के बारे में सोचो। बट लिया है मैंने मिक्स्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे बी इनिशियल लेटर बोथ के लिए, तो आपको ये जरूरी है ये याद रखना। ये जो बट माय ब्रदर सेज, ये जो मेरा ब्रदर है, मेरा ब्रदर कहता है कि ब्रिलियंट ब्रेन मैटर्स मोर। जिसका ब्रेन ब्रिलियंट रहेगा तो वो मोर मैटर करेगा। तो इस तरह से कुछ इसका निमोनिक्स बन जाता है बेटा। तो ये अच्छी तरह से आपको याद करना है। इससे कुछ और भी एक बन जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि वंस अवर ओल्ड, तो ये भी लिख दो। तो यहाँ पे लिख सकते हो वंस अवर ओल्ड, वंस अवर, यहाँ पे लिख दोगे आप वंस अवर ओल्ड टीचर। हमारे एक पुराने सर थे वंस अवर ओल्ड टीचर, जिन्होंने टेस्टेड अ फ्रॉग, एक फ्रॉग को टेस्ट किया था, एक फ्रॉग को टेस्ट किया था। ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियां। अभी लड़कियां होती भी वैसी है, कुछ अलग सी चीज अगर देख लेती है तो वोमिट सा फील करती है। तो जब वो फ्रॉग का डिसेक्शन देखेंगे तो सडनली ऑल गर्ल्स, जो वैगस, सडनली ऑल गर्ल्स वोमिटिंग, वोमिटिंग सडनली, vomiting suddenly, inhale, यहाँ पे इन एडिशनल लिखना है आपको, इनहॉल। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पुराने टीचर जब टेस्ट कर रहे थे फ्रॉग को तो ऑल गर्ल्स वोमिट सडनली से वोमिट कर ली उन्होंने हॉल में। तो ये भी सारी चीजें हो जाती है। अब कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें और भी थोड़ी सी ज्यादा जानकारी के लिए बोल दो बेटा। ये मैं आपको यहाँ पे, ये जो आपका स्मॉलेस्ट, आप जो देखेंगे स्मॉलेस्ट नर्व आपके बॉडी का कौन सा रहेगा, तो बेटा एब्डुसेंस। हमें
स्टेट बोर्ड की बुक कहती है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, एब्ड्यूसेंस इज द स्मॉलेस्ट क्रैनियल नर्व। बट बहुत बार हमने देखा है, पढ़ा है बेटा, कि ट्रॉक्लियर इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन, आप ठीक से सुनाई दे रहे हैं, इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन ट्रॉक्लियर इज द स्मॉलेस्ट नर्व। ये बहुत बार हमने अलग अलग किताबों में पढ़ा है। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात ये कि स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र ये कहता है कि एब्ड्यूसेंस इज द स्मॉलेस्ट क्रैनियल नर्व। ओके बेटा, इसमें लार्जेस्ट कौन सी है? अब पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल जो रहेगी ये लार्जेस्ट रहेगी, लार्जेस्ट। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है, ट्राइजेमिनल लार्जेस्ट रहेगी। और जो वैगस जो 10th नंबर की है, ऑल दिस थिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एग्जाम। जैसे कि आप जिस तरीके के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू जस्ट नीड टू पे योर मोर अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर एंड इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द फैक्टर्स। ये जो वैगस रहेगी, ये वैगस जो है सो इसे हम कहेंगे एक लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये करेगी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ द ब्रांचेस भी इससे दिखाई देंगे। डू यू नो क्या बोल रहा हूँ? मैक्सिमम नंबर ऑफ द ब्रांचेस इससे दिख जाएंगे बेटा, इसीलिए ये लॉन्गेस्ट। आप लार्जेस्ट में और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज मत होइए। ये रहेगी वैगस 10 नंबर वाली क्रैनियल नर्व, जो लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सिमम ब्रांचेस वाली रहेगी। एब्ड्यूसन अकॉर्डिंग टू दी स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग ये स्मॉलेस्ट रहेगी। किसी और किताब में आपको पढ़ने में ये भी आएगा कि ट्रॉक्लियर। ट्राइजेमिनल जो रहेगी बेटा ये लार्जेस्ट रहेगी। तो इस तरीके से कुछ जो आपको वीडियो रहेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर मैं शेयर करता रहूँगा। बच्चों, आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, इससे कुछ फ़ायदा हो सके, तो डेफिनेटली आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। तब तक गुड बाय।